जोरदार तालियों से हम पुनः स्वागत करते हैं हमारे मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों का जो अब मंच पर उपस्थित हैं। धन्य धन्य हुए आज तो हम, मिट गए सारे अंधियारे, आंखों को बहुत सुकून आया जो आप हमारे द्वार पधारे। आदर, अभिनंदन, आभार। मैं प्रेरणा आज के इस कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित अतिथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं साथ ही स्वागत करती हूँ मुख्य रूप से हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से हमारे लिए कुछ समय निकालकर हमें अनुग्रहित किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यह हमारे लिए अपार हर्ष की बात है कि आपने अपनी उपस्थिति का सौभाग्य हमें प्रदान किया है। इसी खुशी को जाहिर करते हुए मैं अब निवेदन करूंगी हमारे मुख्य महाप्रबंधक महोदय डॉक्टर DS चौहान जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत तुलसी का पौधा भेंट कर करें। मैं साथ ही अनुरोध करूंगी हमारे अन्य अधिकारीगण से कि वो मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करें। स्वागत सत्कार के इस कार्यक्रम के बाद कहते हैं कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर के वंदन और नमन से करना शुभ होता है। अतः मैं अब मंच पर उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सम्मानित अतिथियों से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। दीप प्रज्वलन उसी ईश्वर का आह्वान करने की परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। दीप का अपने संवेग ढंग से जलना और उसकी लौ में उतार चढ़ाव के साथ अनवरत अपने क्षेत्र में प्रकाश बिखेरना इस बात का द्योतक है कि जीवन के इस रण क्षेत्र में अपने मूल स्वरूप तथा स्वभाव के साथ जलते हुए भी हम सकारात्मक पहलू फैला सकते हैं। इसी ध्येय को पूरा करता है नाबार्ड और इसी ध्येय को पूरा करता है राज्य सरकार। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं अब निवेदन करूंगी नाबार्ड उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर DS चौहान जी से कि वे मंच पर आकर अपना स्वागत भाषण दें तथा कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालें। आज शाम हमारे बीच परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मंच पे आसीन गणमान्य अतिथि, बैंकों से आए हुए, जिला प्रशासन से आए हुए सभी अधिकारीगण और सबसे ऊपर नाबार्ड के जो दिल के सबसे करीब हैं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी कृषक बंधु, महिला स्वयं सहायता समूह और कृषक उत्पादक संघ से आई हमारी सभी महिलाएं बहनें, आप सबको सत सत नमन, अभिनंदन। करवा चौथ होने के बावजूद हमारी महिलाएं आज इस हॉल में हैं। इस प्रदेश की ये माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता को दर्शाता है। मैं चाहूंगा एक बार आप सब लोग ताली बजा के उनका स्वागत करें।
सर्वप्रथम तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमारे लिए कुछ टाइम निकाला। और मेरा मानना है कि जो प्रदेश के केवल यहाँ पर पूर्वांचल से आए स्वयं सहायता समूह या कृषक उत्पादक संघ नहीं है, प्रदेश से आए अलग अलग जिलों से जो हमारे यहाँ पर भागीदार हैं विकास की इस यात्रा में, स्वयंसेवी संस्था के लोग, हमारी महिलाएं, कृषक, सबका मनोबल आज ऊंचा होगा और वो आगे आने वाले समय में और अधिक कर्मठता से और अधिक मेहनत से सब मिलकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में आगे चलेंगे। जहां तक नाबार्ड का सवाल है, ये हमारा 40वां साल है। 1982 में नाबार्ड का गठन हुआ था और तभी से उत्तर प्रदेश में हमारा क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में और प्रदेश के 50 जिलों में हमारे जिला विकास प्रबंधकों के दफ्तर हैं। और हम कोशिश करते हैं कि बैंकों के साथ मिलकर, शासन के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर ग्रामीण विकास को गति दें। और ये बड़ा हर्ष का बात है, हम सभी नाबार्ड के लोगों के लिए एक गौरव का बात है। उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे देश में नाबार्ड अपना कार्य बहुत सुचारू रूप से कर रहा है और हमें केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार का समय समय पर आशीर्वाद मिलता रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले साल नाबार्ड ने करीब 15,000 करोड़ रुपए पिछले वित्तीय वर्ष में बैंकों को, वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त के रूप में दिया ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ऋणों का प्रवाह अनवरत चलता रहे। साथ ही साथ लगभग 2,000 करोड़ रुपए हर साल हम उत्तर प्रदेश शासन को अपनी RIDF के अंतर्गत देते हैं ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अधोसंरचना है, जैसे सिंचाई के योजनाएं हैं, सड़कों की योजनाएं हैं, पुलों की योजनाएं हैं, स्कूल हैं, ये सब समय पर पूरे हो सकें और प्रदेश की जनता को उनका लाभ मिले। इस वर्ष हमारा लक्ष्य है कि ये जो हम 15,000 करोड़ पुनर्वित्त जो हमने पिछले साल दिया है, वो कम से कम हम इसको 18,000 करोड़ तक ले जाएं। और जो हमारे RIDF के जो राज्य को हम शासन को जो देते हैं RIDF के लोन, उसको भी 2,000 करोड़ के ऊपर 2,200-2,300 करोड़ ले जाएं। हालांकि चुनाव का वर्ष है तो दिसंबर तक ये काम पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। इन सब के अतिरिक्त हर वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपए नाबार्ड अनुदान अनुग्रह के रूप में स्वयंसेवी संस्थाओं, विभिन्न विश्वविद्यालयों, कृषक विकास केंद्र इत्यादि को हम देते हैं, जिनके जरिए हम स्वयं सहायता समूह का गठन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि प्रदेश में नाबार्ड द्वारा सृजित लगभग 1.5 लाख महिला स्वयं सहायता समूह हैं और वो अपने कार्य में पूरी निष्ठा के साथ लगे हुए हैं। और उसी की एक पहल यह है कि हम लोग हर साल ग्रामीण समृद्धि सम्मान में समूहों द्वारा की गई बचत, समूहों द्वारा दिए गए आपसी लेन देन के ऋण या बैंकों से प्राप्त ऋण और बैंकों को समय पर वो ऋण वापस करके आर्थिक गतिविधियां करने जैसे मापदंडों पर हम प्रदेश के जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले नाबार्ड द्वारा सृजित स्वयं सहायता समूह हैं, उनका हर साल सम्मान करते हैं। आज भी ऐसे 6 स्वयं सहायता समूह का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगा और मैं चाहूंगा आप इन 6 उत्कृष्ट स्वयं सहायता समूह के लिए एक बार जोर से ताली बजा के उनका इसी प्रकार से नाबार्ड में पूरे प्रदेश में लगभग 500 कृषक उत्पादक संघों को सृजित किया है और जो बहुत उसमें से कई तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मिर्जापुर में मुझे याद है, मैं जब गया था तो वहां पर एक FPO है, वहां पर मेरी महिला उद्यमी से मुलाकात हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी उनको पहले भी सम्मानित कर चुके हैं और इस बार उनके खेत के टमाटर दुबई तक गए। तो ऐसे तमाम हमारे FPOs हैं
और केंद्र सरकार आने वाले समय में पूरे प्रदेश में 10,000 इस तरह के एफपीओस का गठन कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार का, नाबार्ड का, राज्य सरकार का सबका मानना है कि जो हमारे लघु सीमांत कृषक हैं, जिनकी जोत बहुत छोटी है, वो जब तक एक साथ इकट्ठा होकर एफपीओ जैसे संस्थाओं और समूहों में नहीं आएंगे, तब तक उनको उनकी खेती से जुड़ी हुई जो उनकी मेहनत है उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में अमूल जैसी, लिज्जत जैसी, निरमा पाउडर जैसी बहुत सारे हमारी संस्थाएं होंगी जो कृषक उत्पादक संघ होंगे। उसी क्रम में आज भी हम कुछ 4 एफपीओस को पूरे प्रदेश में, जो उनका टर्नओवर, जो उनकी सदस्यता संख्या है और किस प्रकार का वो काम कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मान कराएंगे। नाबार्ड ने साथ ही साथ कौशल उन्नयन करने के लिए, मैं जब भी मुझे मौका मिलता है और माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने का, तो उनका बहुत जोर रहता है कौशल उन्नयन पर। लोगों को तकनीक से जुड़ी हुई, महिलाओं को, युवाओं को ट्रेनिंग के ऊपर। मुझे ये बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है कि नाबार्ड ने इस प्रकार की बहुत सारी ट्रेनिंग्स हम अपने ग्रांट बेस कराते हैं। आईआईटी कानपुर के जरिए हम अभी महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, करीब 250। सरोजनी नगर क्षेत्र लखनऊ में एक हमने बहुत ही नवीन उन्मुखी एक कार्यक्रम दिया है कि सैनिटरी पैड्स बना के, और केवल बनाना नहीं, उनको बाजार तक ले जाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम हमारा चल रहा है। और स्वाति सिंह जी जो हमारे सम्मानीय मंत्री हैं, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि करीब 1 लाख से ज्यादा हमारे युवाओं को, महिलाओं को हम हर साल इस तरह की तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही साथ वाटरशेड जैसे, जलागम जैसे एरिया में नाबार्ड जो है अपनी योजनाओं के जरिए पहुंचने की कोशिश करते हैं। और अभी तक हमने लगभग 65,000 हेक्टेयर के करीब हमने वाटरशेड एरिया में अपना काम किया है। नाबार्ड ट्राइबल डेवलपमेंट फंड के जरिए प्रदेश की जो हमारी आदिवासी जनता है, ज्यादातर सोनभद्र, मिर्जापुर, बहराइच, बलरामपुर, वहां पर हमने अपने वाडी के प्रोग्राम दिए हैं और उनके जरिए हम करीब 7,500 आदिवासी परिवारों तक पहुंच के उनके जीवन में खुशहाली लाने की कोशिश कर रहे हैं। नाबार्ड का एक और जरूरी काम है कि जो हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं, खास करके कोऑपरेटिव बैंक, उनको मजबूत करना और उनको आगे लाना। इस संदर्भ में भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जो हमारी उत्तर प्रदेश भूमि सुधार ग्रामीण बैंक जो यूपीएलडीबी थी, जो जिसका एक गौरवमयी इतिहास है, आज से 15-20 साल पहले अगर नाम आता था तो यूपीएलडीबी का नाम आता था, वो किन्हीं कारणों से वित्तीय परेशानियों में आ गई। लेकिन गत वर्ष और इस वर्ष से उन्होंने लेन देन पुनः शुरू कर दिया है और नाबार्ड ने उसके लिए उनको 100 करोड़ रुपए तक की पुनर्वृत्ति भी स्वीकृत करी है और दी भी है। तो एलडीबी के लिए, और जो हमारी भूमि विकास बैंक है, अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं मंच पे, मैं मानता हूं कि वो जरूर खुश होंगे कि किस प्रकार से नाबार्ड एलडीबी को आगे लाने की कोशिश कर रहा है। और पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ समय में माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में और उनके दिशा निर्देशों में उत्तर प्रदेश की ये बैंक एक बार फिर से मजबूती से खड़ी होगी और हमारे किसानों को तमाम तरह के ऋण जो उनको जरूरत है उस बैंक से मिलेंगे। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक जो किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए हमारे लाखों किसानों को फसली ऋण देते हैं, उनको भी नाबार्ड की तरफ से जितना भी जरूरी है और जितना नियम अनुसार नाबार्ड कर सकता है, पुनर्वृत्ति के जरिए या अनुदान के जरिए, ग्रांट के जरिए, खास करके उनके यहाँ कंप्यूटराइज सिस्टम्स को लाने के लिए हम अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यूपी कोऑपरेटिव बैंक और जिले में कार्यरत सभी जिला सहकारी बैंक और अब पैक्स भी कंप्यूटर कृति होते जा रहे हैं और उन सभी मेरे जो सहकर्मी हैं यूपी कोऑपरेटिव बैंक, जिला सहकारी बैंक में जो है वो सब बधाई के पात्र हैं कि वो बहुत तेजी से अपनी बैंक को किसी भी वाणिज्यिक बैंक के समकक्ष लाके खड़ा करेंगे। और
मैं मानता हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो हमारी स्टेट बैंक है या और हमारी जो वाणिज्यिक बैंक है वो कृषकों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो पूरी जोर से काम कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे छोटा और सबसे पीछे जो हमारे कृषक बंधु हैं, उनकी बैंक तो कोऑपरेटिव बैंक ही है। तो ये नाबार्ड के दिल के करीब है और यूपी कोऑपरेटिव बैंक के जरिए सभी जिला सहकारी बैंक अधिक से अधिक मजबूत होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। सभी वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसानों को और ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवाएं ऋण के माध्यम से दे रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है आगे आने वाले समय में और अधिक तत्परता से वो ये चीजें लोगों को मुहैया कराएंगे, ऋण और बचत और बैंकिंग की अन्य सुविधाएं। आज हम अपनी तरफ से इन बैंकों के लिए जो हम नाबार्ड ने किया है वो कुछ स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों इन बैंकों को दिलाएंगे और बैंकों ने जो हमारे स्वयं सहायता समूह के लिए किया है या एफपीओस के लिए किया है, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के जरिए बैंकों के माध्यम से उन तक आज को सेवाएं हम पहुंचाएंगे। ये आज हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा है। साथ ही साथ हर साल नाबार्ड आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए एक ऋण आकलन करता है कि हर जिले में कितने बैंक ऋण की आवश्यकता होगी। इस बार भी हमने पूरे 75 जिलों में ये आकलन करके और उसको संकलित करके आज स्टेट फोकस पेपर के रूप में वर्ष 22-23 में हमको बैंकिंग क्षेत्र से प्राथमिकता क्षेत्र जो हमारी कृषि है, जो हमारी डेयरी है, जो हमारी पोल्ट्री है, जो हमारी बकरी पालन है, जो फलोद्यान है और अन्य जो हमारे एमएसएमई सेक्टर है, इन सबको कितना ऋण की आवश्यकता होगी उसका विमोचन भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज स्टेट फोकस पेपर का होगा, जिसमें हमने लगभग आकलन है हमारा कि 22-23 में 3.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश में वितरित किए जाएंगे विभिन्न मदों में, जिसका विवरण हम थोड़ी देर बाद अपने उसमें देखेंगे। तो ये आज का हमारे रूपरेखा है। चूंकि हमको कंफर्मेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से केवल 2 दिन पहले परसों ही मिला, तो मेरे अध्यक्ष नाबार्ड के डॉक्टर GR चिंताला जी जो आना चाहते थे और उन्होंने कोशिश भी करी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए उन्होंने मुझे निर्देशित किया है कि एक तो उनके ना आने के लिए मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि कल नाबार्ड की बोर्ड मीटिंग है, लेकिन उन्होंने मुझे ये भी निर्देशित किया है कि मैं उनकी तरफ से पूरे नाबार्ड की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को और आप सबको ये आश्वस्त करता हूं कि आगे आने वाले समय में नाबार्ड पूरे जोर से जैसे पहले सक्रिय था उससे भी अधिक सक्रियता के साथ उत्तर प्रदेश में अपना कार्य जारी रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की रूपरेखा जानने के पश्चात अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर अग्रसर करते हैं। जैसा कि मुख्य महाप्रबंधक ने अपने स्वागत भाषण में बताया कि नाबार्ड अपने द्वारा सभी बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की सुविधा उपलब्ध करने के उत्प्रेरक के रूप में निरंतर कार्य कर रहा है। इसी क्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे नाबार्ड द्वारा उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को प्रदत्त 2200 करोड़ रुपए की फसली ऋण की स्वीकृति पत्र को बैंक से आए बैंक के उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र बहादुर सिंह जी एवं बैंक के प्रबंध निदेशक श्री VK मिश्रा जी को प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। मैं अनुरोध करूंगी नाबार्ड के उप महाप्रबंधक श्री हिमांशु मिश्रा जी से कि वो संस्तुति पत्र मंच पर लाने का कष्ट करें। जोरदार तालियों से कृपया हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मनोबल बढ़ाएं। साथ ही नाबार्ड द्वारा 500 माइक्रो ATM भी उपलब्ध कराई गई हैं उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को। इससे किसानों को समस्त बैंकिंग सुविधाएं उनके द्वार पर मिलेगी। साथ ही बिजली के बिलों का भुगतान भी इस डिवाइस के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। यह डिवाइस आप सभी उपस्थित अतिथि हमारे कृषक एवं महिलाओं के लिए काफी कारगर साबित होगी।
इसी क्रम में मैं अब मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगी कि बड़ौदा यूपी बैंक को नाबार्ड द्वारा प्रदान की जा रही 450 करोड़ की अल्पावधि फसली ऋण की स्वीकृति पत्र बैंक से आए बैंक के चेयरमैन श्री डीपी ग्रोवर को प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। मैं अनुरोध करूंगी नाबार्ड की उप महाप्रबंधक श्रीमती विदिशा डोरा जी से कि वो संस्तुति पत्र मंच पर लाने का कष्ट करें। पूर्वांचल में कार्यरत बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अनवरत कार्यरत रहा है। हमें उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि इस पुनर्वित्त राशि से बैंक अपने ऋण सुविधा को बेहतर करने में सक्षम होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब गुजारिश करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि नाबार्ड के विभिन्न कार्यक्रमों के अभिन्न हितधारक और ग्रामीण उत्थान में लगे बड़ौदा यूपी बैंक द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों एवं कृषकों को स्वीकृत किए गए ऋण का स्वीकृति पत्र देने का कष्ट करें। मैं अनुरोध करूंगी बड़ौदा यूपी बैंक के चेयरमैन श्री डीपी ग्रोवर एवं महाप्रबंधक श्री केशव कुमार जी से कि वो संस्तुति पत्र मंच पर लाने का कष्ट करें। बड़ौदा यूपी बैंक पूर्वांचल के क्षेत्र में 5000 एसएचजीज का क्रेडिट लिंकेज कर रहा है। इनमें सबसे अधिक एसएचजीज देवरिया, गोरखपुर एवं बस्ती में किए गए हैं। मैं आग्रह करूंगी इन्हीं जिलों से आए हमारी बहनों का गोरखपुर के लक्ष्मी प्रेरणा स्वयं सहायता समूह से आई मंजू सिंह जो एसएचजी के अध्यक्ष भी हैं, देवरिया के स्वयं सहायता समूह से आई संध्या यादव, बस्ती के कमल स्वयं सहायता समूह से आई श्रीमती रेखा देवी जी से कि वो मंच पर आए एवं संस्तुति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्राप्त करें। जोरदार तालियों से इन महिलाओं का स्वागत करें। जोरदार तालियों से इन महिलाओं का स्वागत करें।
बड़ौदा यूपी बैंक ने साथ ही कृषकों को ऋण सुविधा उपलब्ध करने के लिए केसीसी ऋण की भी संस्तुति की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि विभिन्न एफपीओ, पूर्वांचल पोल्ट्री कंपनी, कस्या दुग्ध उत्पादक कंपनी, अंश लघु कृषक उत्पादक कंपनी एवं भलुवानी मशरूम उत्पादक कंपनी के प्रतिनिधियों को संस्तुति पत्र प्रदान करें। जोरदार तालियों से इन उत्पादक कंपनियों के प्रतिनिधियों का स्वागत करें। गोरखपुर जिला सहकारी बैंक ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में अपने योगदान को और सुदृढ़ करने के लिए किसानों में केसीसी वितरण हेतु मजबूत कदम उठाए हैं। इसी मद में मैं आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे अपने कर कमलों द्वारा प्रदेश के 26 किसानों को लगभग 16 लाख रुपए की वितरित ऋण राशि की संस्तुति पत्र प्रदान करें। मैं अनुरोध करूंगी महाराजगंज से आई श्रीमती चंदा देवी एवं गोरखपुर के आए श्री भीम गुप्ता से कि वो मुख्यमंत्री महोदय से केसीसी की स्वीकृति पत्र प्राप्त करें। मैं साथ ही अनुरोध करूंगी गोरखपुर जिला सहकारी बैंक के प्रतिनिधि जीएम गोरखपुर जिला सहकारी बैंक से कि वो मंच पर आए। आज का युग संचार क्रांति का युग है, वित्तीय साक्षरता का युग है। इसी मद में माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध है कि ग्रामीण परिवेश के अपेक्षित अंतिम लाभार्थी को वित्तीय रूप से सशक्त करने की दिशा में अहम भूमिका अदा करने वाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम की स्वीकृति पत्र बड़ौदा यूपी बैंक को प्रदान करने का कष्ट करें। 2.5 करोड़ का यह स्वीकृति पत्र ग्रहण करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी बड़ौदा यूपी के चेयरमैन श्री डीपी ग्रोवर जी को। मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे उप महाप्रबंधक संस्तुति पत्र मंच पर लाएं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, ग्रामीणों में वित्तीय साक्षरता जागरूक करना न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार के विभिन्न विकासात्मक पहलुओं का भी अभिन्न हिस्सा रही है। इसी क्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः अनुरोध करती हूं कि वो गोरखपुर जिला सहकारी बैंक को 50 वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के लिए 2.5 लाख रुपए का संस्तुति पत्र बैंक से आए अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह एवं बैंक के कार्यपालक अधिकारी को प्रदान करने का कष्ट करें। बैंक के प्रतिनिधि मंच पर आ रहे हैं, कृपया उनका जोरदार स्वागत करें। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला सहकारी बैंक अपने सुदृढ़ीकरण के पथ पर अग्रसर है। उन्हें हमारे साथ और सहयोग की जरूरत है, जो हम शायद अभी केवल जोरदार तालियों के माध्यम से दे सकते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक में भी डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने हेतु नाबार्ड द्वारा लगभग 7 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध है कि वे सहकारी ग्राम विकास बैंक के अध्यक्ष संत प्रसाद यादव जी को
एवं प्रबंध निदेशक श्री AK सिंह जी को अनुदान स्वीकृति पत्र प्रदान करने का कष्ट करें। थोड़ा क्षमा चाहूंगा, संत राज जी यादव जी, उनका नाम थोड़ा गलत है यहाँ से। नाबार्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्य में ऋण संवर्धन की दिशा में रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत अनुमानित संभावना का आकलन किया जाता है, जिसके आधार पर राज्य की विभिन्न बैंकिंग संस्थान ऋण योजना तैयार करती हैं और प्रयास करती हैं कि जमीनी स्तर पर न केवल ऋण प्रवाह को बढ़ाया जा सके, बल्कि प्राथमिकता क्षेत्र में भी ऋण प्रवाह बढ़ाकर अपरिवर्जित जनसंख्या को भी इसका हिस्सेदार बनाया जा सके। इसी क्रम में अब हम आपके समक्ष ये 3 मिनट की लघु फिल्म के माध्यम से सन 2022-23 की राज्य की ऋण संभाव्यता प्रस्तुत करना चाहते हैं। वर्तमान सदी में समृद्ध भारत, सशक्त भारत के लक्ष्य को पाने का रास्ता हमारे समृद्ध और आत्मनिर्भर गांवों से होकर जाता है। इसी परिकल्पना को धरातल पर साकार कर रहा है नाबार्ड। इसी क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु नाबार्ड द्वारा प्रतिवर्ष जिलेवार प्राथमिक क्षेत्रों की ऋण संभावनाओं का आकलन किया जाता है। वर्ष 2022-23 हेतु सभी 75 जिलों के लिए ऋण संभावनाओं का आकलन नाबार्ड द्वारा पूरा किया जा चुका है और उसको समेकित कर राज्य स्तर पर प्राथमिक क्षेत्रों की ऋण संभावनाओं को आज स्टेट फोकस पेपर के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में वर्ष 2022-23 में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए के बैंक ऋणों की संभावना है। ये बैंक ऋण फसली ऋण, कृषि से जुड़ी गतिविधियों, लघु एवं छोटे उद्योगों तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्रों जैसे गृह ऋण आदि के लिए संभावित है। 3.5 लाख करोड़ के इन ऋणों में सबसे महत्वपूर्ण है फसली ऋण, जो कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए नितांत आवश्यक है। इसका आकलन लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है। कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियां जैसे डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन, सिंचाई, फल उत्पादन इत्यादि के लिए 38,000 करोड़ रुपए का अनुमान है। छोटे, लघु एवं कुटीर उद्योग एवं MSME सेक्टर के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले उद्योगों, जो हमारे ज्यादातर युवाओं को रोजगार देते हैं, इसके लिए 97,000 करोड़ रुपए का ऋण आकलन किया गया है। उत्तर प्रदेश देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी योगदान देता है। इसके लिए हमारे अन्नदाता पूरी मेहनत और कर्मठता से कार्य करते हैं। फिर भी हमारे सामने कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ चुनौतियां हैं, जिनको दूर करने का प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं, जैसे कि जोतों का आकार छोटा होना, मृदा एवं जल प्रबंधन की दिशा में उचित प्रबंधन, साथ ही आने वाले समय में हमें हमारे कृषकों के लिए अच्छा बाजार भी सुनिश्चित करना होगा। अन्न एवं फल प्रसंस्करण व भंडारण हेतु सुविधाएं, गांव-गांव को सड़कों से जोड़कर बिजली पानी आदि उपलब्ध कराने की जरूरत है। नाबार्ड की ओर से वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षा है कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति, जो अब तक 75 से 80% रहती है, उसे आगामी वर्ष में 100% हो जाए तथा सरकार अपनी कृषि नीति को और सुदृढ़ करते हुए FPOs यानी कृषक उत्पादक संघ, महिला स्वयं सहायता समूह तथा कारीगरों के क्लस्टर को और अधिक प्रोत्साहन की जरूरत है। नाबार्ड का प्रयास एवं विश्वास है कि कौशल उन्नयन एवं ऋणों के प्रवाह से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा और प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली आएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे इस आकलन को दर्शाने वाले नाबार्ड के स्टेट फोकस पेपर का अनावरण करने का कष्ट करें। नाबार्ड ने
नाबार्ड के अपने 4 दशक के सफर में नाबार्ड ने काफी विकासात्मक पहलों को परिभाषित किया है। इसी संदर्भ में नाबार्ड ने एक कॉफी टेबल बुक का भी प्रकाशन किया है एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे इसका लोकार्पण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में स्टेट बैंक द्वारा एफपीओ को प्रदान की जा रही स्वीकृत ऋण की स्वीकृति पत्र एफपीओ पूर्वांचल पोल्ट्री उत्पादक कंपनी से आए प्रतिनिधि श्री इंद्रजीत कुशवाहा जी को प्रदान करने का कष्ट करें। मैं साथ ही बुलाना चाहूंगी एसबीआई के उप महाप्रबंधक एवं सहायक महाप्रबंधक को कि वो मंच पर आए। इसी क्रम में मैं आगे मंच पर बुलाना चाहूंगी कास्या डेयरी उत्पादक कंपनी के प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार जी को, जो अपने डेयरी उत्पादक कंपनी के द्वारा लाए गए मिल्क एटीएम का लोकार्पण करना चाहते हैं। अब हम रुक कर रहे हैं कार्यक्रम के अंतरिम पड़ाव पर, जब मैं आग्रह करूंगी कि वे हमारे उत्पादक कंपनियों को सम्मान देकर सुशोभित करें। मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर आगरा दिव्य भूमि एग्री क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि, मिर्जापुर के नव चेतना एग्रो सेंटर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि, बाराबंकी से आए आसरा बायोटेक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि एवं एटा से आए एग्री फार्म फ्रेश ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि को, कि वे एक एक करके मंच पर आकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सम्मान ग्रहण करें। आसरा बायोटेक कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि, एग्री फार्म फ्रेश प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि, मैं इसी क्रम में स्वयं सहायता समूहों से मैं बुलाना चाहती हूं अयोध्या से आई लक्ष्मी एसएचजी की प्रतिनिधि को, कासगंज से आए नया सवेरा एसएचजी की प्रतिनिधि को, साथ ही इनके शाखा प्रबंधक भी मंच की ओर अग्रसर हों। कौशाम्बी से आए जय मां वैष्णव महिला एसएचजी की प्रतिनिधि को एवं प्रयागराज से आए परी एसएचजी की महिला प्रतिनिधि को, लक्ष्मी एसएचजी, नया सवेरा एसएचजी, जय मां वैष्णव महिला एसएचजी एवं परी एसएचजी, इन सभी 4 एसएचजी महिला स्वयं सहायता समूहों को तृतीय पुरस्कार दिया गया है। कृपया जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई करें। मैं अब अनुरोध करूंगी पुरस्कृत
द्वितीय पुरस्कार से पुरस्कृत सीता स्वयं सहायता समूह की प्रतिनिधि एवं शाखा प्रबंधक से कि वो मंच की ओर अग्रसर हो। सीता स्वयं सहायता समूह जो गोरखपुर जिले में कार्यरत है। गोरखपुर से सीता स्वयं सहायता समूह कृपया मंच पर आए। जोरदार तालियों से इन महिलाओं का हौसला अफजाई करते रहें। गोरखपुर से सीता स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को द्वितीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इनके शाखा प्रबंधक बड़ौदा यूपी बैंक के कर्मवीर यादव जी भी इनके साथ जा सकते हैं। अब हम बुलाते हैं अमरोहा से आए गुलाब स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को और उनके शाखा प्रबंधक को, जिन्हें प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। जोरदार तालियों से गुलाब स्वयं सहायता समूह की प्रतिनिधि का हौसला अफजाई करें। मैं अब निवेदन करूंगी हमारे मुख्य महाप्रबंधक से कि वो हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर दोबारा उनका अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ हम मुख्यमंत्री महोदय का दोबारा स्वागत करते हैं। अब वह पल जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आपकी ही अनुमति से आपको अर्थात प्रदेश के मुखिया और जनप्रिय हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, शीतल पांडे जी, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के अध्यक्ष श्री संतराज यादव जी, उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र बहादुर सिंह जी, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री डी.एस. चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नाबार्ड समेत विभिन्न बैंकों के अधिकारीगण, तमाम आजीविका मिशन से जुड़ी भी यहां पर उपस्थित सभी उनके पदाधिकारी और सदस्यगण, कृषक उत्पादन संगठनों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले सभी उपस्थित भाइयों बहनों, नाबार्ड के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मुझे अपने आप को आपके बीच में मैं पाकर के अत्यंत प्रफुल्लित हूं, उत्साहित हूं और दीपावली के पूर्व इस प्रकार का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से
और फिर वह कार्यक्रम गोरखपुर में हो, और मेरे लिए अत्यंत आनंददायक है। इसके लिए मैं नाबार्ड को धन्यवाद देते हुए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की कृपा से अत्यंत प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन उन संसाधनों का बेहतर उपयोग करने का प्रयास नहीं हुआ। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2014 में आने के बाद शासन की योजनाओं को राजनीतिक कारणों या वोट बैंक की राजनीति के दायरे में कैद होने की बजाय भारत को भारतीय दृष्टिकोण देकर के उसको गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं से आधारित बना करके भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, कृषि प्रधान व्यवस्था को एक नए सिरे से भारत के केंद्रीय शासन का और राज्य शासन के एजेंडे का हिस्सा बनाया। और उसके बाद अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए। सॉयल हेल्थ कार्ड का कार्यक्रम हो, केसीसी का कार्यक्रम हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, या फिर वर्तमान में देश के अंदर लगभग 12 करोड़ किसानों को प्राप्त हो रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, ये सभी उसी के परिणाम हैं। पूरी दुनिया जब कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त थी और कोरोना जैसी महामारी जब पूरे प्रदेश और पूरे देश को, पूरी दुनिया को त्रस्त की थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा था। वह लक्ष्य था आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना, और इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था भी भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। प्रधानमंत्री कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर मद में लगभग 10,000 एफपीओज का गठन करना, और उत्तर प्रदेश के अंदर 1,000 एफपीओज के गठन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं, मुझे प्रसन्नता है कि अभी 2 वर्ष पहले नाबार्ड के ही एक कार्यक्रम में 400 से अधिक कृषक उत्पादक संगठनों के साथ हम लोगों ने गोरखपुर में ही एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था, और निरंतर उसमें एक नई गति आती हुई दिखाई दी। आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्र में महिला समूहों को आगे बढ़ाने, उन्हें सम्मान के साथ स्वावलंबन का जीवन गुजर बसर करने और उनके माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। मैंने प्रदेश के अंदर अनेक ऐसी महिला समूहों को देखा है जिन्हें बैंकों ने थोड़ा सपोर्ट किया तो उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करके दिखा दिया। और खासतौर पर जब मैं इसकी चर्चा करता हूं, मुझे याद है 2019 में हम लोगों ने झांसी में एक महिला स्वयंसेवी समूह को, बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर को, वहां पर गठन करके उसे बैंकों के साथ जोड़ करके उस अभियान का शुभारंभ किया था। वर्तमान में 600 से अधिक महिलाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं, और 600 से अधिक महिलाओं के साथ ही जब मैं उनकी कार्य पद्धति को देखता हूं, विगत वर्ष में उनके कार्य पद्धति को देख रहा था कि उन्होंने एक वर्ष में 4 करोड़ रुपए से अधिक का नेट प्रॉफिट भी प्राप्त किया है उस अकेले बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर ने। आजीविका मिशन ने बहुत बड़ा काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार को तेजी के साथ आगे बढ़ाने, रोजगार की अनेक संभावनाओं को आगे बढ़ाने। जब बड़े पैमाने पर लॉकडाउन के कारण लोगों ने पलायन किया घर के लिए, तब ग्रामीण क्षेत्र में महिला आजीविका समूहों के द्वारा कहीं पर मास्क बनाने का, कहीं पर पीपी किट बनाने का, कहीं पर किसी अन्य कार्यक्रम के साथ जुड़ करके जो अभियान चलाया गया, वह अत्यंत अभिनंदनीय रहा है।
और मुझे प्रसन्नता है कि आज नाबार्ड के संरक्षण में हमारे अनेक बैंकर्स इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, और उसी क्रम में आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें मुझे प्रसन्नता है कि अनेक कार्यक्रम यहां पर हुए हैं। खासतौर पर जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बारे में हम चर्चा करते हैं, उत्तर प्रदेश या देश 2014 के पहले क्या स्थिति थी? भाइयों बहनों, 2014 के पहले देश के अंदर हमारा अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। खेती किसानी से पिंड छुड़ा रहा था, भाग रहा था। वो हर हाल में इससे मुक्ति चाहता था, क्योंकि उसको शासन की किसी भी योजना से जोड़ने के लिए जो सार्थक प्रयास होने चाहिए थे वह नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण जब इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हुआ, आज देश के अंदर कोई किसान आत्महत्या नहीं करता है, बल्कि किसान को उसकी उपज का 1.5 से 2 गुना दाम देने की कार्रवाई हो रही है। और उत्तर प्रदेश ने 2017 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में आज देश का नंबर 1 स्थान पर आता है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश अनेक योजनाओं में पीछे था। उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादक किसान परेशान था, कोई उसका पुरसा हल नहीं था, कोई उसको पूछता नहीं था। लेकिन हम लोगों ने उस समय समर्थन मूल्य घोषित किया, किसान को उस समय सपोर्ट किया। आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन में नंबर 1 पर है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश फिर से नंबर 1 स्थान पर है। और कोरोना कालखंड में भी हमने प्रदेश की कोई चीनी मिल बंद नहीं होने दी, 119 चीनी मिलों को चलाया। गन्ना किसानों का विगत 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 1,45,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान भी उनके खाते में सीधे करवा करके उन्हें फिर से इस अभियान के साथ जोड़ने का कार्य किया। 1,35,000 करोड़ रुपए तो चीनी मिलों से इन किसानों के पास गया है। जो खांडसारी उद्योग के साथ जुड़े हैं वह इनकम उनकी अलग है, इथेनॉल के साथ जो जुड़े हैं वह इनकम अलग है, उसका अतिरिक्त दाम उन्हें प्राप्त हुआ है। यानी हर एक स्तर पर किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के प्रयास। पहले उत्तर प्रदेश में किसानों से सीधे क्रय नहीं होता था, सरकारों की रुचि नहीं थी। 2017 के बाद सरकारों ने उस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया और आज उसका परिणाम है कि आज हम किसानों से सीधे क्रय करते हैं। गेहूं का रिकॉर्ड क्रय करने के बाद वर्तमान में धान के क्रय की दिशा में भी प्रदेश सरकार ने बहुत मजबूती के साथ कदम बढ़ाए हैं। लगभग 5,000 स्थानों पर क्रय केंद्र स्थापित करके हम लोग हर एक किसान की उपज को क्रय करने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं, जिससे एमएसपी भी लागत का 1.5 गुना किसान को प्राप्त हो। इस सरकार का लक्ष्य है कि खेती किसानी अब घाटे का सौदा नहीं रहेगी, बल्कि अन्नदाता किसान सम्मान पाएगा। और फिर उसमें जब बैंकर्स जुड़ जाएंगे और नाबार्ड जैसी संस्थाएं जब उसके साथ जुड़ जाएंगी तो फिर चिंता की तो कोई बात है ही नहीं। और इसी से आज का एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। मेरा यह मानना है देश के अंदर और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम रोजगार की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो सबसे अधिक संभावना है वह है रोजगार प्रदान करने वाला कोई सेक्टर आज के दिन पर भी है तो वह है कृषि। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमारी अर्थव्यवस्था का आधार भी कोई है तो वह है कृषि। लगभग हम 60% कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर हम उत्तर प्रदेश के अंदर निर्भर होते हैं। और इसीलिए जब सरकार ने थोड़ा ध्यान दिया, परिणाम सामने आया। 2016 तक उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। आज जब हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया, थोड़ा उसे सपोर्ट किया, देखते ही देखते परिवर्तन हुआ और मात्र 4 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश
देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर के उभर करके सामने आ गया है। ये किए जाने वाले प्रयास का परिणाम है और उस प्रयास के क्रम में आज यहां पर जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम नाबार्ड के द्वारा यहां पर आयोजित हुए हैं, जिसमें अल्पावधि फसली ऋण योजना के माध्यम से यहां पर राज्य सहकारी बैंक को 2200 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करना, इसी प्रकार से महिला स्वयंसेवी समूहों के लिए भी 450 करोड़ रुपए की ऋण की स्वीकृति प्रदान करना, बड़ौदा यूपी बैंक के माध्यम से केसीसी ऋण की स्वीकृति प्रदान करना, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से किसानों को ऋण देने के लिए भी अपनी स्वीकृति प्रदान करना, जिला सहकारी बैंक को वित्तीय साक्षरता के लिए भी कार्यक्रमों के लिए स्वीकृति प्रदान करना और खासतौर पर इसमें एक बड़ी भूमिका हो सकती है जिसमें डिजिटल पेमेंट के साथ व्यक्ति को जोड़ देना, हर एक किसान को जोड़ना, हर एक अपने ग्राहक को जोड़ देना, ये आपके कार्य को बहुत आसान बनाएगा। और अगर भ्रष्टाचार पर नकेल कसना है तो उसका एक ही माध्यम बनता है, वह हम डिजिटल माध्यम से लेन देन प्रारंभ कर देंगे, कोई भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। और मुझे लगता है ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसलिए डिजिटल पेमेंट पर पूरा ध्यान फोकस किया है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर नाबार्ड से उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक का डिजिटलीकरण हेतु भी स्वीकृति पत्र प्रदान करना। यहां पर अभी हम लोगों ने बैंक के अध्यक्ष श्री संतराज यादव जी को उसकी स्वीकृति पत्र नाबार्ड के माध्यम से उपलब्ध करवाया है। प्रदेश के अंदर नाबार्ड ने अपनी कॉफी टेबल बुक भी 4 दशक में नाबार्ड ने क्या क्या काम किए हैं उससे संबंधित कॉफी टेबल का प्रकाशन हुआ है। मैं इसके लिए नाबार्ड को हृदय से एक सफलतापूर्वक 4 दशक के अपने कार्यकाल के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उनकी उपलब्धियों के लिए जो उपलब्धियां उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हासिल की है, इसके लिए मैं नाबार्ड से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। एफपीओज की बड़ी भूमिका हो सकती है और मेरा ये आज भी मानना है, एफपीओज की भूमिका और आजीविका मिशन से जुड़ी हुई स्वयंसेवी समूहों की भूमिका, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। अगर सभी बैंकर्स इसके साथ जुड़ जाएं, स्टेट के साथ मिलकर के स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी और राज्य सरकार मिलकर के उन्हें क्रेडिट लिंकेज से जोड़ने के साथ ही अगर हम उन्हें रिवॉल्विंग फंड समय से उपलब्ध करवा लें, उनके अनुरूप कार्यक्रम उन्हें उपलब्ध करवा दें, तो मुझे लगता है एक बड़ी संख्या में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में हमें मदद मिल सकती है। और एफपीओज की भूमिका भी खासतौर पर वर्तमान में 1 लाख करोड़ का जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आया है, हर विकास खंड में उत्तर प्रदेश के अंदर 826 विकास खंड हैं। प्रदेश के अंदर हर जनपद में, बड़े जनपद में हमारे पास 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और प्रदेश के अंदर हमारे पास जो छोटे जनपद है वहां एक कृषि विज्ञान केंद्र है। हमने हर कृषि विज्ञान केंद्र को लक्ष्य दिया है कि अपने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से 3 या 4 एफपीओज के गठन की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाएं। ये एफपीओज ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने में इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में ही एक बहुत बड़ा कार्य इनके माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें किसानों को बैंकों से जोड़ने के साथ ही वहां पे स्थानीय स्तर पर स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध कराने में भी ये समूह बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि यह कार्य तेजी के साथ प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने का कार्य होगा। इस दिशा में आज यहां पर अनेक 6 महिला स्वयंसेवी समूह को यहां पर आज सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार से यहां पर 4 एफपीओज को भी आज नाबार्ड के द्वारा यहां पर आज सम्मानित किया गया है, उनके कार्यों को प्रोत्साहित किया गया है। मुझे विश्वास है
प्रदेश की अन्य महिला स्वयंसेवी समूह और एफपीओज इससे प्रेरणा प्राप्त करके वे इससे बेहतर करने की दिशा में कार्य कर पाएंगे, जिससे प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक लोगों को हम इसके साथ जोड़ सकेंगे। मैंने अभी यहां पर बैंकर से इस बारे में अपील भी की है, वे प्रयास करें कि अधिक से अधिक आजीविका समूहों को हम अपने साथ जोड़ करके उन्हें शासन का रिवॉल्विंग फंड भी देकर के किसी न किसी रचनात्मक अभियान के साथ जोड़ेंगे। वर्तमान में लगभग 52 लाख महिलाएं प्रदेश के अंदर आजीविका मिशन के साथ जुड़ी हुई हैं। हमने इस लक्ष्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए कहा है कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 3 महीने के अंदर इस संख्या को हम 1 करोड़ तक पहुंचाएं। अब 1 करोड़ महिलाएं जब आजीविका मिशन के साथ जुड़ेंगी तो न केवल वह जिन परिवारों से जुड़ी हुई महिलाएं वे परिवारें आत्मनिर्भर होंगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करने और शासन की योजनाओं का बेहतर लाभ वे लोग अपने गांव में ले जाने का कार्य कर सकती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज जिला कोऑपरेटिव बैंक ने यहां पर अपना एक मोबाइल एटीएम भी यहां पर प्रस्तुत किया है। एक कोऑपरेटिव बैंक का मोबाइल एटीएम आजीविका मिशन के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि वर्तमान में जब हम लोगों ने बिजली के बिल गांव में ही जमा करने की सुविधा दी है, ये मोबाइल एटीएम उसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और उस दिशा में लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। हर ग्राम पंचायत में आज शासन बैंकों के साथ मिलकर के बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखिका की तैनाती कर रही है कि गांव के व्यक्ति को बैंकों में लेन देन के लिए न जाना पड़े, बल्कि गांव में ही कॉमन सर्विस सेंटर में उन्हें यह सुविधा उपलब्ध हो सके। जब महिला स्वयंसेवी समूह इस कार्य के साथ जुड़ेंगी, महिला स्वयंसेवी समूह को वर्तमान में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पोषण मिशन के साथ भी जोड़ा है। बाल विकास और पुष्टाहार की योजना जो आंगनबाड़ी के माध्यम से संचालित होता है, अब उस आंगनबाड़ी को सहयोग के साथ जोड़ने के लिए गांव की ही महिला स्वयंसेवी समूह के साथ जुड़ेगी। जिस गांव में अब तक राशन के कोटे का विवाद था, उस गांव में हम लोगों ने व्यवस्था की है कि जब विवाद हो तो बिना किसी अन्य चयन की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए गांव की आजीविका मिशन को पहली प्राथमिकता के आधार पर राशन कोटे की दुकान वहां आवंटित कर दी जाए और गांव के प्रति उसे जवाबदेह बना दिया जाए। वह बेहतर तरीके से गांव की व्यवस्था का संचालन कर देगी। मैं यहां पर देख रहा था, अभी कुशीनगर जनपद से एक दिव्यांग यहां पर आए थे, एक मिल्क प्रोड्यूसर के साथ वो जुड़कर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। गांव गांव में हमें दुग्ध उत्पादन संगठन खड़े करने पड़ेंगे, दुग्ध समितियां गठित करनी पड़ेंगी और फिर उन्हें जब मिल्क प्रोड्यूसर के साथ हम जोड़ेंगे, एक बड़ा अभियान आप भी खड़ा कर सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी व्यापक संभावनाएं हैं। भारत सरकार भी, नाबार्ड भी, बैंकर्स भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं और मैं अपील करूंगा एफपीओ से भी और आजीविका मिशन से भी, वे इस दिशा में प्रयास करें। जितने अधिक दुग्ध समितियों का गठन करेंगे, एक दुग्ध समितियां हर एक गांव में हर एक परिवार को न केवल अपनी खेती और बाड़ी के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, उनकी आमदनी को बढ़ाने में भी इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। इस दिशा में बेहतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर जब नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, ग्रामीण समृद्धि और ग्रामीण व्यवस्था की दृष्टि, स्वावलंबन की दृष्टि अनेक कार्यक्रम यहां पर संचालित हुए हैं। मैं इसके लिए नाबार्ड को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी को दीपावली के पूर्व इतने अच्छे रोचक कार्यक्रम के साथ जोड़ने का जो कार्यक्रम यहां पर आयोजित हुआ है, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब भी, जैसे यहां पर कुछ आजीविका मिशन को सम्मानित किया गया, कुछ ग्रामीण, कुछ एफपीओज को सम्मानित किया गया, ऐसे ही कार्य अगर आप भी अपने स्तर पर प्रारंभ करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके मिशन को भी सरकार भी, बैंकर्स भी मान्यता देकर के इसी प्रकार से सम्मानित करेंगे और एक बड़े तबके को आप अपने साथ जोड़ करके विश्वास के प्रतीक के रूप में उभरेंगे। आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
माननीय मुख्यमंत्री जी से एक छोटा सा आग्रह किया और ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने इस बात को माना। हमारी महाप्रबंधक शिखा जी 36 वर्ष की नाबार्ड में नौकरी करने के बाद बहुत जल्दी सेवानिवृत्त हो रही हैं और ये महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण सा है। तो मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उनको एक स्मृति चिन्ह देके सम्मानित करें और मैं समझता हूँ ये उनके जीवन के लिए अविस्मरणीय रहेगा। मैं कार्यक्रम के अंत में अब गोरखपुर के जिला विकास प्रबंधक श्रीमती दीप्ति पंत को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर आसीन समस्त गणमान्य व्यक्ति, हमारे अन्य अतिथियों और समस्त हमारे प्रदेश से आए हुए हमारे किसान भाई और समूह सहायता समूह की महिलाओं की सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने इतना कीमती समय हमें दिया और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सबका बहुत हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रस्थान के दौरान अपने स्थान पर बने रहें।